नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। लगातार सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से युवाओं को यानी एक मार्गदर्शन दिया जाए, जिसकी वजह से युवा अपना स्टार्टअप करके अपने आप को आगे प्रगति की ओर लेकर जाएं। जहां बताना चाहेंगे, इस समय हम कन्वेंशन हॉल में है, जहां पर आपको जम्मू में पहली बार हुई 2 दिवसीय स्टार्टअप प्रदर्शन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसका किया उद्घाटन और बोले विज्ञान व स्टार्टअप में ही भविष्य है। जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तब देश में 50 बायोटेक पार्क थे और आज देश में 5500 बायोटेक पार्क हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि व मार्गदर्शन में स्टार्टअप नई उड़ान भर रहे हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी तब देश के मात्र 350 के करीब स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 75,000 हो गई है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि जिस तरह से कुछ दिन पहले की अगर बात, मैंने कुछ जिनका स्टार्टअप शुरू हुआ था, हमारे जम्मू के यूथ थे, उन्होंने ये भी कहा था कि कोविड के चलते उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और आप देखिए इसमें जो स्टार्टअप के चलते जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो इनाग्रेशन की थी, इसका उद्घाटन किया था, इस समय हम यहाँ की झलकियाँ आपको दिखा रहे हैं। हर तरह की चीज़ें, हर तरह के यहाँ पर आपको स्टॉल्स देखने को मिलेंगे। और इस समय कहा कि जिस तरह से उन्होंने कहा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने कहा कि स्टार्टअप ही भविष्य है। जेके अरोमा लिमिटेड, यानी हर तरह के यहाँ पर आपको चीज़ें, प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। इस समय यहाँ पे जेके अरोमा लिमिटेड। आपका नाम क्या है? मैम हसीब। कहाँ से आप? मैम भद्रवा। अच्छा, ये अरोमा के जो प्रोडक्ट्स लगे हैं, क्या स्टार्टअप आपने यहाँ पे लगा के क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके चैनल के थ्रू हम जनता को तो यही बोलेंगे कि हर कोई पढ़ लो, पहले अच्छे से अपने नॉलेज गेन करो, देन आफ्टर कोई एक अच्छा सा स्टार्ट करो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी कर लो, बट बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। आइडिया ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा हटके हो, डिफरेंट हो मार्केट से। हर किसी एक आइडिया में कुछ ना कुछ नया चीज़ होनी चाहिए। लाइक हमारे प्रोडक्ट्स में आप अगर देख पाओगे तो हमने यहाँ पैकिंग एक तो बिल्कुल नहीं कर दी। नंबर दूसरी बात, हमने लोगों से सबसे पहले रिव्यू लिया, हमने लोगों की नीड को समझा कि वो चाहते क्या है, देन आफ्टर उसी हिसाब से हमने अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन किए। और अब जब हमने लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किए तो लोग काफ़ी खुश हुए हमारे प्रोडक्ट्स देख के। आफ्टर दैट अब हमने ये प्रोडक्ट्स अपने मार्केट में भी लाने की सोचा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी सिटी जम्मू में ही लाएंगे, तो हम लोगों के और रिव्यू देखना चाहते हैं कि उनने इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद कैसा फील किया। मुझे एक चीज़ बताइए, आज के दौर में लोग यही चाहते हैं, युवा खास करके, कि पढ़ लिख के बस नौकरी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर नौकरी बाई चांस नहीं भी मिलती है, स्टार्टअप आप ही क्यों नहीं बल्कि और लोगों को भी रोजगार देने में कितना सहयोग देता है? मैम स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको खुद से कमिटमेंट होना पड़ेगा। इसमें ये नहीं है कि आपने 9 से 4 आ गए, बैठ गए, आराम से बैठ गए, तो वो काम नहीं है। यहाँ पर आपको रात को भी काम करना पड़ेगा, दिन को भी काम करना पड़ेगा और डेडिकेटेड रहना पड़ेगा अपने काम के लिए। अपने काम में हर चीज़ में पेन लेनी है। आप कोई सा भी काम करें, ये नहीं है कि स्टार्टअप में ज़्यादा पेन लो, आप जो काम करना है उसमें पेन लीजिए और आप इंशाल्लाह आप हमेशा उसमें कामयाबी रहेंगे। आपके क्या क्या प्रोडक्ट आपने यहाँ जो मार्केट में आप लॉन्च करने वाले, लाने वाले हैं मार्केट में? मैम मार्केट में तो अभी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक हमारे पास सोप्स हैं, हमारे पास डिफ्यूज़र्स हैं, हमारे हेयर ऑयल आ गए, मसाज ऑयल आ गए और रूम फ्रेशनर्स, एसेंशियल्स एंड अगरबत्तीज़। जी मैम, चलिए धन्यवाद आपका। ठीक है। इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से आप देख रहे हैं। कितने अच्छी बात कही है जो भद्रवा से आए हैं। सर आपका नाम क्या है? भारत भूषण। कहाँ से है सर आप? भद्रवा से हैं। भद्रवा से? आप भी भद्रवा से हैं? क्या बात है, भद्रवा के लोग तो बड़े टैलेंटेड हैं। देखिए भद्रवा में जो पर्पल रेवोल्यूशन का काम हुआ ना, बहुत ही बढ़िया से हो रहा है। अभी तक हम इसका प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे लेवेंडर ऑयल, अब हमने छोटे से शुरू करके काफ़ी क्विंटलों की मात्रा में उसको शुरू, अब हम अपने प्रोडक्ट पे आ गए हैं। इसकी बनाते हैं? जी खुद होममेड प्रोडक्ट है। क्या होममेड। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। खुशबूदार है ना, क्योंकि लेवेंडर का पौधा ही खुशबूदार है तो प्रोडक्ट भी खुशबूदार होंगे। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं? आप भी तो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। स्टार्टअप शुरू करना यानी शुरुआत कीजिए। आपको लगता है कामयाबी मिलती है? नहीं, कामयाबी देखिए शुरू में तो नहीं मिलती, लेकिन आने वाले टाइम में, क्योंकि जो भी काम करना है अगर दिल से किया जाए ना, उसको छोड़ो मत, काम के पीछे पड़े रहो तो उसमें कामयाबी। इनॉग्रेशन की उन्होंने कहा कि स्टार्टअप में भी भविष्य है। बिल्कुल है, इसमें भविष्य है, क्योंकि हमने भी देखा, जैसे हमने लेवेंडर जो है एक छोटे से टुकड़ा जो ज़मीन का था उससे शुरुआत की थी। आज हमने हज़ारों लोगों को अपने साथ जोड़ा है, जिनकी एक तो आमदनी 4 गुना बढ़ गई। हाँ जी, हाँ जी। फिर दूसरा मतलब अपने आप पे निर्भर, आत्मनिर्भर,
जैसे काफ़ी महिलाएं हमारे साथ इस खेती में जुड़ी हैं, कम से कम 20-25 महिलाएं जो डेली का रोजगार उनको मिल गया, तो आत्मनिर्भर भी हो गई, और अब इससे बहुत बढ़िया सर, और बहुत भी बढ़िया। हमारी जो इनकम है वो बढ़ेगी। जी, धन्यवाद। जी। आज के दौर में हम ये ज़रूर चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं कि सबको नौकरियां मिले, पर उसी के लिए जिस तरह से भद्रवाह से जो हमारे युवा आए थे, भाई आए थे, इन्होंने कहा कि स्टार्टअप में भी फ्यूचर है आपका। चलिए अब इधर आते हैं, डाटा योग एनालिस्टिक, यहाँ पर भी हम आएंगे। चलिए भैया, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ उमर चिब, कहाँ से आप? मैं जम्मू से ही हूँ। जम्मू से हैं। जिस तरह से इनॉग्रेशन की डॉक्टर जितेंद्र साहब ने, और ये भी कहा कि स्टार्टअप में भी भविष्य है, आपका क्या कहना है इसको लेकर? बिल्कुल, मैं उनसे बिल्कुल दुरुस्त हूँ कि जो उन्होंने कहा कि स्टार्टअप जो है वो आगे भविष्य है। अगर हम जम्मू कश्मीर को और इंडिया की बात करेंगे तो किसी जम्मू कश्मीर में इतने स्टार्टअप्स आपको दिखते नहीं हैं। प्लस जैसे हमारी एनालिटिक्स कंपनी, IT कंपनी, आपको नहीं दिखेंगी इतनी जम्मू कश्मीर में IT कंपनीज जो खुली हुई आपको दिखेंगी। आपको दिखेंगे जो यंगस्टर्स हैं, जो टेक गाइज हैं, टेक जीनियस, वो दे प्रेफर टू गो टू हैदराबाद, मेट्रो सिटीज़। उनको यहाँ पे क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है उनके लिए। वी हैव कम विद दिस स्टार्टअप, आवर कंपनी इज डेटा युग एनालिटिक्स कंपनी। वी वर्क फॉर टेलीकॉम कंपनीज and currently we are working for Airtel Africa, particularly for Gabon. It's a Western African country, and the other is US. For US, we have collaborated with two companies, which is T-Mobile and AT&T, and which are globally number 1 and number 2 companies, and they're using our tools to implement 5G sites, commissioning of 5G sites. Plus, if you talk about the Gabon, Airtel Africa, they are using our tool to address, monitor all their network, how their network is working. तो अगर मैं आपको छोटा सा एक चीज़ आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूँ कि कैसा उनको करते हैं, so just a minute. Like if you see, नॉर्मल एक लेमन लैंग्वेज में बात करूँगा जिससे आपको भी समझ आ जाए। वॉइस CSSR इज़ बेसिकली वॉइस कॉल सेटअप सक्सेस रेट। इसमें आप देखना बिल्कुल सही चल रहा है नेटवर्क आपका, बीच में एक आपकी डिप आती है। ये पूरे समझो, ऑल्दो इट्स डेटा इज़ फॉर गेबॉन। अगर हम इंडिया की बात करें, आपने इंडिया में देखा कि कहीं डिप आ गई, अब आप देखना चाहते हैं कि ये डिप पूरे इंडिया में तो है, पर इंडिया में कहाँ पे है। तो इसमें एक फ़ीचर है, हम उनमें फ़ीचर प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इसमें देख सकेंगे कि इंडिया से आप इसको सेग्रीगेट करेंगे किस स्टेट में है। लेट्स से जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से किस डिस्ट्रिक्ट में है, लेट्स से रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, रामबन में किस पर्टिकुलर लोकेशन के टावर पे है, उस टावर पे जो सेल्स चल रहे थे, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी चल रही होती है, किस पर्टिकुलर सेल पे ये चीज़ डिप आई है, और हम वो डिप देख के उसको ट्रबल शूट करें, उसको ठीक करें, तो वी कैन प्रोवाइड यू। और इतना ही नहीं कि आपको सिस्टम पे देखना है, ऐसे नहीं है, वी कैन प्रोवाइड यू ऑन योर फ़ोन ऑल्सो। अगर आप ये देखें तो ये लाइव डेटा है, अभी लाइव डेटा फॉर गेबॉन, ये गेबॉन में भी लाइव चल रहा है। अगर आप इफ़ यू आर हायरार्की इन गेबॉन, आप easily you can see all the numbers, how your network is performing. You have different pages, so like this you have everything, not just on your system, on your phone also. आप कहीं बैठे हैं, आपको नहीं करना, अपने इंजीनियर को फ़ोन करना है, हाँ जी भाई बता मैं नेटवर्क कैसा चल रहा है। नो, यू हैव योर फ़ोन, देखा आपने, नीचे बात की मैंने जैसे हमारा नेटवर्क ख़राब चल रहा है, ये इशू चल रहा है, गो एंड ट्रबल शूट देम। सो आवर कंपिटिटर्स आर एरिक्सन, नोकिया, हुआवे, ZTE, एंड आई विल टेल यू दिस कि आवर टूल वर्क्स वे फास्टर देन देयर टूल। इज जस्ट दैट अभी हमारा नाम नहीं है, बट आपके थ्रू हम ये गवर्नमेंट को भी पिच करना चाहते हैं, बिकॉज ट्राई क्या होता है, जिस टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हर साल एक रिपोर्ट लेती है हर एक ऑपरेटर से, तो वी कैन प्रोवाइड दैट, दे कैन यूज़ आवर टूल फॉर दिस थिंग एंड इट विल बी कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंसी, कोई एडिटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, दे कैन यूज़ आवर टूल। What would you like to say to the new young generation about the startup? Don't go with the hurdle. You can create your own ideas, implement them. ऐसा कुछ नहीं, हाँ टाइम लगता है, हर एक चीज़ में टाइम लगता है, हमें भी टाइम लगा। मेरी बैकग्राउंड टेलीकॉम से है, आई एम बेसिकली RF इंजीनियर, इट्स रेडियो फ्रिक्वेंसी इंजीनियर। Nowadays mostly youth prefer government jobs, isn't it? वो अब
यूथ कहाँ का, जम्मू कश्मीर का, यस। बाहर की बात करें, नहीं। जम्मू कश्मीर में क्यों प्लेटफॉर्म नहीं था लोगों के पास, अब प्लेटफॉर्म धीरे धीरे आ रहा है। जैसे बिग थैंक्स टू डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपने ये स्टार्टअप किया, ऑल दी मेंबर्स हु सरकार की तरफ से इस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। यूथ ना कि नौकरियों के पीछे भागकर अपना स्टार्टअप तो करें, Exactly. खुद के साथ दूसरों को भी एम्पावर करें, आगे लेकर एग्जैक्टली जाएं। खुद जो अपने आइडियाज़ हैं ये नहीं अपने तक आप रखें, आप बाकियों को भी आप नॉलेज शेयर करें। नॉलेज शेयर करेंगे उतनी नॉलेज आप गेन भी करेंगे। ऐसा नहीं आप शेयर कर रहे हैं, आप सिर्फ नॉलेज दे रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से गेन होते हैं। अब यहाँ पर हम आए, हमने काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट किया, आधी चीज़ें हमने उनको बताई, आधी चीज़ें हमने उनसे फैच की है। तो ऐसे ही होता है, गिव एंड टेक होता है। तो एवरीवन शुड गो एंड इम्प्लीमेंट योर आइडियाज़। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। Thank you so much, ma'am. इस समय आपको लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हम बता रहे हैं, थोड़ा आगे भी जाकर बताएंगे और बताएंगे कि जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कल जो कि इसकी इनॉग्रेशन की थी, 2 दिन का ये एग्जीबिशन थी, पर फिर से हम आपको अपने यहाँ के यूथ को, अपनी युवतियों को, अपने यंग जनरेशन को ज़रूर ये कहना चाहेंगे अपने माध्यम से कि हम लोग कई बार सोचते पढ़ लिख कर सिर्फ नौकरी ही मिले, पर ऐसा भी नहीं है। अगर आपको आगे जाना है, अपने साथ साथ दूसरों को भी रोज़गार देना है, तो ज़रूर आप स्टार्टअप पर भी भरोसा कीजिए, स्टार्टअप भी शुरू कीजिए। सरकार ऐसे कदम उठा रही है और सरकार भी कोशिश कर रही है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से हमारी जनरेशन्स को, यूथ को एक स्टार्टअप के माध्यम से उनके साथ साथ दूसरों को भी रोज़गार दिया जाए। और ये समय आज जो इसका आखिरी दिन है, और ये जो हमने आपको बताया पूरी विजुअल दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से कि 2 दिन का जो यहाँ पर एग्जीबिशन थी, जिसकी इनॉग्रेशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि स्टार्टअप भी भविष्य है। तो ये समझना होगा, सोचना होगा। जिस तरह से आपने देखा भद्रवाह के यूथ यहाँ पर आए थे, आगे पीछे के जो हमारे जम्मू के यूथ यहाँ पर आए थे, कि नौकरियों की कोशिश तो करें आप पढ़ लिख कर, पर साथ ही साथ अब ये भी कोशिश की है कि स्टार्टअप किया जाए, कि आपकी देरी है शुरुआत करने की। जब आप शुरुआत करेंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आप कोशिश तो कर देखिए। सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। और सबसे बड़ी बात हम यहाँ के LG और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से निवेदन करेंगे, कुछ स्टार्टअप्स को लेकर काफ़ी देर पहले जो ड्यूरिंग जो कोरोना काल था, उस समय जिन्होंने अपने